तो सुबह का नमस्कार बच्चों आप लोगों को और सुप्रभात। हैप्पी संडे। और आज ये सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में अवेयर करना था। आप लोग अवेयर नहीं रहते हो, बाद में परेशान होते हो। जैसा कि अभी मैंने ये जो ऑफ डे चल रहे थे हमारे, इसमें मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट देख रहा था, मैसेज पढ़ रहा था, जिसमें मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, बट आप लोग अवेयर नहीं रहते हैं, आप लोग सेशन कंटिन्यू नहीं करते। बाद में फिर आप परेशान होते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया, या सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, सर आपने बताया नहीं था। सो आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि 10 to 15 मिनट में फिनिश कर दूंगा। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो मैं किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक तो आईआईटी बीएचयू का इंटरव्यू है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अभी मंडे और ट्यूसडे में होना है। सो ऑलरेडी बच्चे जर्नी में होंगे इस टाइम पे। सो सेकंड, कोप और सीएमटी, ठीक है, जो कि आपका आईआईटी का और एनआईटी की काउंसलिंग होना है, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सर मुझे आईआईटी मिल जाएगा क्या, सर एनआईटी मिल जाएगा क्या, सर कौन सा एनआईटी मिल जाएगा। डोंट वरी गाइज, है ना, मैं आप सब कुछ बताने वाला हूं। बार्क और एनपीसीआईएल का जो इंटरव्यू है, जो मॉक इंटरव्यू है, वो कब से होने हैं सर। आपने बोला था मई में स्टार्ट करेंगे, तो सर आज अप्रैल का लास्ट डे है, तो सर एक बार उसके बारे में तो वो भी मैं आप लोगों को आज अनाउंस कर देता हूं। देन इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर सेमेस्टर एग्जाम। सर सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम सर गेट को कंटिन्यू रखें या सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। चलो यार, मैं 5 मिनट में इस पे भी बात कर लेता हूं। देन नॉन गेट एडमिशन एमटेक एंड पीएचडी, ठीक है, अगर हमारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या सर हमारे सारे ऑप्शन बंद हो गए, सर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, सर हमारा 2 से 3 साल का गैप हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं। और इन्वेस्टमेंट फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर रिटर्न, जो भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज का इन्वेस्टमेंट क्या है जिससे कि आपको फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअसली रिटर्न मिलता रहे। हम लोग बात कर रहे हैं, भले ही ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन हमारे मन में एक चीज पहले से आ जाती है। जैसे हम इंजीनियरिंग के लिए मूव करते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं और हमें हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़ाया जाता है, वहीं पर एक वर्ड ऑप्टिमम यूज करने लगते हैं, तो हमारे मन में पहले से ये सारी चीजें आ जाती है। हम केमिकल इंजीनियर्स हैं और केमिकल इंजीनियर्स को इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ऑप्टिमम कंडीशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो चलो यार, वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लास्ट तक सेशन देखिएगा, कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज पता चल जाएंगे, कुछ अपडेट्स पता चल जाएंगे और कुछ ऑफर्स भी। तो चलिए वन बाय वन मैं सारी बात करता हूं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, बाद में मत कहना सर मुझे पता नहीं था, इसलिए इस सेशन को कंटिन्यू करिएगा। सो गाइज, मेरा नाम है शैलेन कुमार, इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ केमिकल इंजीनियरिंग हेड वर्क कर रहा हूं और प्लैनेट गेट को लीड कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स बेटा मैंने खुद गेट क्वालिफाई किया है, इसलिए आज गेट की फील्ड में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और अपने वो फेवरेट सब्जेक्ट जिनमें मुझे महारत हासिल हो, जिनमें मतलब मैंने खुद रिसर्च कर रखा हो, अपना कंटेंट खुद का तैयार कर रखा हो, वो पढ़ा रहा हूं। और इस बार एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्लासिकल और सॉल्यूशन दोनों में कवर करूंगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो बेटा मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मुझे रिसर्च एक्सपीरियंस है, और अगर हम टीचिंग लाइन में हैं अभी, तो टीचिंग की बात करूं तो 16+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लास्ट 9+ ईयर से गेट फील्ड में आप लोगों को, आपके सीनियर्स को गाइड कर रहा हूं। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आपको सब कुछ पता है, बस इस बार एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो आप देख रहे हैं SKS50, है ना, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप मेरे सपोर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एमटेक की काउंसलिंग हो, गेट हो, नॉन गेट हो, चाहे एनआईटी के लिए हो या आईआईटी की काउंसलिंग हो, या फिर कोई भी पीएसयू का इंटरव्यू हो, इंटरव्यू गाइडेंस की बात हो, या फिर वहां के सिलेक्शन तक की बात हो, हर न्यूज आपको पता चले, आप हर बात पर मेरा गाइडेंस ले सके, तो आप मेरा कोड यूज करिए SKS50। ऐसा मत करिए कोड कोई और यूज करते हो और गाइडेंस सर आपसे ही चाहिए, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, है ना। अगर कोई ये ऐसा बोलेगा कि सर नहीं नहीं, कोड तो मैं वो यूज कर लिया था, लेकिन सर अब गाइड आप करोगे, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये चीज। तो इसलिए अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, बाद में सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं होता,
ठीक है, आप पछताएं, परेशान हो और आज के दिन आप नहीं समझे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका विवेक है कि आप कैसे मूव कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SKS50 मेरे गाइडेंस में पर्टिकुलर मूव करेंगे और जो अब ये दिख रहा है ना 10% ऑफ, ये भी अब चेंज होने वाला है 5 मई से। अब किसी भी रेफरल कोड पे 10 नहीं 5% मिलेगा, इसलिए आज लास्ट डे है, अगर परचेज करना है तो आज ही परचेज करिए और आज 10 नहीं आज 25% का ऑफ मिल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में ये चीज भी बता देता हूं, बट अभी शॉर्ट में सेशन के एंड में डिटेल में बता दूंगा। अगर बेटा आप 12 मंथ का कोर्स अभी परचेज करते हैं आज के दिन प्लस का, तो आपको जिसका कॉस्ट प्राइस हाइक के बाद 47 मतलब कल से कॉस्ट हो जाएगा 47,511, उसके लिए आज आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 32,394। आप देख सकते हैं कल परचेज करेंगे तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, आज परचेज करेंगे तो आपको ये अमाउंट पे करना है। ठीक है, अगर आप 24 मंथ का परचेज करते हैं तो आपको, अगर कल परचेज करेंगे मतलब 1 मई है उसके बाद, तो आपको इतना अमाउंट पे करना है 2 ईयर के लिए, और यदि आज परचेज करेंगे तो ये अमाउंट। आप देख रहे हैं डिफरेंस, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर रिटर्न मिले। इसका मतलब क्या था मैं आगे बताता हूं। अगर आप आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो आइकॉनिक में कुछ बेनिफिट और मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि 12 मंथ के साथ में आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, और जो ऑफर चल रहा है वो तो मिल ही जाएगा। इसी तरह 24 मंथ के साथ में 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जो ऑफर है आपका फ्लैट 25% डिस्काउंट वो मिल जाएगा। प्राइस हाइक को बीट कर लेंगे। 5% जो आपका ये रेफरल कोड का ये बोनस रहता है वो आपका सेव हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉइन्स रिडीम करते हो आप लोग, जितने कॉइन्स आपने कलेक्ट किए होंगे कल से वो यूज होना बंद हो जाएंगे, तो इसलिए कोई मीन नहीं रह जाएगा। और अभी भी अगर आपको आपके पास कॉइन्स हैं तो मैक्सिमम 500 तक आप उसको रिडीम कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से फिर आगे बात करता हूं, ये सब डिटेल आपको बाद में बताता हूं। BHU इंटरव्यू, तो सबसे पहले मेरे उन सभी विद्यार्थियों को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी जर्नी जो इस टाइम पे ट्रैवलिंग में है, जो BHU पहुंच रहे हैं, BHU के लिए निकल रहे होंगे, या मे बी कुछ स्टूडेंट BHU आज पहुंच चुके होंगे। तो जो भी अभी ट्रैवलिंग में है या ट्रैवलिंग के लिए निकलने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी, है ना। आप लोग आराम से जाइए और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी मंगल कामनाएं हैं कि आप सुखद और अच्छी यात्रा का आनंद लेते हुए अपना BHU तक पहुंचिए। वहां पर होटल वगैरह का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, वहां पर पहुंच के आप होटल वगैरह ले लीजिए और देन इसके बाद स्टे करिए। कल मॉर्निंग में 9 AM पर आपको पहुंचना है। ठीक है, 1 मई को 9 AM पर आपको पहुंचना है, सुबह 9 बजे। तो आप आराम से रेडी होके सुबह 9 बजे तक केमिकल डिपार्टमेंट में एंटर कर जाइए। ठीक है, वहां पर आपका कुछ एक अटेंडेंस वगैरह हो रहा होगा। ठीक है, आप वहां पर अपना अटेंडेंस दे दीजिए, जो लोग पहुंचते जाएंगे वो साइन करते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर वहां पर काउंटर होंगे कैटेगरी वाइज। जनरल का काउंटर अलग होगा, शायद EWS और OBC का काउंटर एक होगा। फिर इसके बाद आपका SC ST का काउंटर शायद एक होगा, या अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो 2-2 काउंटर हो सकते हैं। वहां पर आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। देन इसके बाद आप लोगों का बेटा इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिए होंगे। साइंड कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड, है ना। बहुत से बच्चों के मैसेज पड़े, सर ये साइंड कॉपी का मतलब क्या है। तो बेटा पहले के टाइम पे हमारा गेट स्कोर कार्ड आपके घर पे पहुंचता था। ठीक है, तो वो गेट स्कोर कार्ड लेके जाना होता था। ऑनलाइन गेट स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होता था। अब आपके पास जो स्कोर कार्ड आया होगा उस स्कोर कार्ड को आप प्रिंट ले लिए होंगे, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आपने लिया हो, उसके नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर दीजिए, या सेल्फ अटेस्टेड मत लिखिए, अपने साइन कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस स्कोर कार्ड के साथ कुछ छेड़खानी की होगी, ऑनलाइन में आपने उसमें कुछ चेंज किया होगा, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप बाकायदा साइन करके सबमिट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से उसको वेरीफाई कर रहे हो कि आप जो सबमिट कर रहे हो वो सही है, और उसके साथ में आपने किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की। अगर वो गलत पाया जाता है, क्योंकि बाद में तो सबमिट करना होगा आपको जब आप एडमिशन लेंगे, और जब वो सबमिट करेंगे चेक होगा, और अगर कुछ भी गलत होगा
तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये साइन कॉपी का मतलब ये है कि आप अपना सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए या किसी गेस्टेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवा के ले जा सकते हैं। ओरिजिनल एंड साइन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बेटा जो भी 1994 के 1993 के बाद के स्टूडेंट हैं उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बट कुछ स्टेट में हो सकता है कि उस टाइम पे भी नहीं बनता हो, तो आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसकी जगह अपने 10th के सर्टिफिकेट को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ होता है। आप जस्ट इतना देखिएगा कि उसमें आपका नेम, आपके फादर नेम या पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम पड़ा होगा और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, है ना। अगर आप सर्टिफिकेट अलग से है तो सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ कंसीडर किया जाता है, और अगर नहीं अलग है तो आपके मार्कशीट के साथ में ही इंक्लूडेड होगा, वो आपका कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जब वो भी नहीं होगा तो थर्ड केस में फिर आपका आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन आप या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो और या फिर आपके पास बेटा 10th का सर्टिफिकेट हो, इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। ओरिजिनल एंड साइन कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेड कार्ड्स ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन पास्ड मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स। मतलब आपके पास 10th 12th बीटेक के 8th सेमेस्टर और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया होगा तो उनके पास बीटेक के 4th सेम, मतलब उनके लिए फर्स्ट सेम हो जाता है, सेकेंड ईयर के दोनों मार्कशीट, थर्ड ईयर दोनों, फाइनल ईयर दोनों। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर अपीयरिंग होंगे, तो उन लोगों के अभी तो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए होंगे कुछ बच्चों के, तो या कुछ बच्चों के चल रहे होंगे या हो गए होंगे। जो भी स्टूडेंट है फाइनल ईयर का भी आपके पास मार्कशीट नहीं होगा, चलेगा। 7th सेमेस्टर वाले में मेंशन होता है ये किस ईयर की है, उसमें ईयर मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, तो वो प्रूफ होता है कि नहीं नहीं आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए अलग से कुछ भी ले जाने की नीड नहीं है, आप अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए। अगर आप पास आउट स्टूडेंट है तो आपको अपनी डिग्री भी लेकर जानी चाहिए। ठीक है, EWS OBC SC ST certificate issued by appropriate authorities in the prescribed format in original। ठीक है, इफ अप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ओबीसी है, EWS है, SC है, ST है, ठीक है, तो आपको बेटा या PH कैंडिडेट है उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना ही होगा। अच्छा, SC ST और PH कैंडिडेट के केस में थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपका ओल्ड सर्टिफिकेट भी है तो एक बार मान्य हो जाता है, लेकिन EWS और ये जो आपका ओबीसी है, ओबीसी में NCL नॉन क्रीमी लेयर और EWS, इनका बेटा अपडेटेड सर्टिफिकेट की नीड होती है। अपडेटेड सर्टिफिकेट हम आपको कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 1 अप्रैल को आप अप्लाई कर दीजिएगा। बेटा 1 मंथ का टाइम आपको मिला है, 1 मई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अभी भी आपके सर्टिफिकेट नहीं बने तो फिर लानत है यार, आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, इतने लापरवाही कैसे हो सकते हो अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मेरे नहीं समझ में आता। और अगर आप ये बोलते हो सर मुझे पता नहीं था, तो फिर आपसे ज्यादा लेजी स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक नहीं कई सारे सेशन में मैंने बताया है, एक शॉर्ट्स देके भी मैंने बताया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने प्लैनेट गेट पे पोस्ट किया था, मेरे अपने बहुत सारे सेशन में मैंने बताया है। अगर आपको तब भी नहीं पता ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि यार आप सिंसियर हो, है ना। अगर अभी भी नहीं बनवा पाए तो 1 मंथ का टाइम सफिशिएंट होता है, आपको बनवा लेना चाहिए था। और वो इसलिए नीड है अपडेटेड क्योंकि, और हर न्यू फाइनेंशियल ईयर का, मतलब फाइनेंशियल ईयर लास्ट वाला 31 मार्च को ओवर हो गया, 1 अप्रैल से ये न्यू फाइनेंशियल ईयर हो गया, इसलिए कुछ बच्चों के फादर्स की या जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी इनकम चेंज हो जाती है, तो इसलिए एनसीएल कैटेगरी में आप आते हो कि नहीं आते, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप हो कि नहीं हो, इसलिए आपका ओल्ड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, न्यू सर्टिफिकेट लाना होता है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की बात नहीं है, सर अभी तो 3 महीने पहले का बना था। अरे बेटा साफ साफ मेंशन है 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए, तो उसमें अब आपको आर्ग्यू करने की नीड क्या है ना, आप बनवाइए ना उसके लिए। अब उसके लिए भी आप परेशान हो रहे हो, है ना, कि सर ऐसा कर लेंगे हम, एक अंडरटेकिंग साइन करके हम वो दे देंगे, एक मतलब एप्लीकेशन दे देंगे। क्यों आपको ये सारी चीजें करने की नीड पड़े, मुझे तो नहीं लगता, है ना। तो आप लोगों को ये नीड है। अच्छा, जो SC ST कैटेगरी है बेटा, आप लोगों के जो सर्टिफिकेट होंगे
वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो और सारे बच्चों के फॉर्मेट बेटा इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, ये चीज याद रखेगा। और महाराष्ट्र के कुछ जो स्टूडेंट होंगे उनके जो सर्टिफिकेट होंगे वो पर्टिकुलर वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। तमिलनाडु में एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए, नहीं तो कुछ इश्यूज आने लगते हैं। और आप ट्राई करिएगा कि जो प्रॉपर फॉर्मेट है ना उसमें आप बनवाइए। चलिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि किसी के पास अगर एमबीबीएस की डिग्री है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उससे बनवा सकते हो, या फिर आप सीएमओ ऑफिस में जाके बनवा सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप बनवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हो। कुछ नॉमिनल फीस होती है, वो आप पे करिए, आपको बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इसको बनवा सकते थे और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने बनवा लिया होगा। और इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में बनवाइए। ऐसा मत करिएगा कि आप एक फॉर्मेट होता है 50 रुपए में कोई भी डॉक्टर बना के दे देता है, हाँ ये मेरे यहाँ एडमिट था और ये अब पूरी तरह से सकुशल है, सही है ना, ऐसा करके वो वाला नहीं चलेगा। तो आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है उस प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर जाना होगा। स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये उन बच्चों के उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है और एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट उन्होंने अप्लाई किया है, ये आप लोगों के लिए नहीं बेटा, ठीक है। और फिजिकली चैलेंज जो हमारा पीसी मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए अगर आपने कैटेगरी अप्लाई की हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारे फॉर्मेट आपके पास होने चाहिए। मैंने आपको बोला था एक प्रॉपर सीवी बना लीजिए, आप डॉक्यूमेंट फाइल रखिए, सबसे ऊपर आप अपनी उसमें सीवी लगाइए। देन उसके बाद आप अपना गेट का स्कोर कार्ड लगाइए। देन इसके बाद 1 बाय 1 करके आप अपना सर्टिफिकेट, जैसे सबसे पहले बीटेक का सर्टिफिकेट, फिर बीटेक की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, देन 12 का सर्टिफिकेट, 12 की मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, देन इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, देन इसके बाद आपके जो भी अदर सर्टिफिकेट होंगे उन सभी को आप प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करिए, ठीक है। और इस तरह से आपके और जो भी सर्टिफिकेट है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल में ही लेकर जाना है और इस प्रॉपर वे में आप अरेंज करिए। या वहां पर आपको कोई फॉर्मेट बताते हैं कि इस फॉर्मेट में रखिए तो आप उस तरह से उसको अरेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास सभी सर्टिफिकेट का कम से कम एक फोटो स्टेट जरूर होना चाहिए, है ना, तो कम से कम एक फोटो स्टेट होना चाहिए। बाकी आप अपना पढ़ लीजिएगा, जो भी लेटर आया होगा उसमें लिखा होगा, शायद हर जगह 2 की डिमांड करते हैं, मे भी कहीं सबमिट करना पड़े तो आपके पास एक होना चाहिए और एक उनके पास सबमिट हो जाए, तो कम से कम 2 की डिमांड रहती है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बट मिनिमम 1 तो होना चाहिए एक सेट, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, बीच में थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, तो क्योंकि इंटरव्यू चल रहे होंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा चांसेज है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से बेटा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से हुई है वो पूछा जाएगा, जो समर इंटर्नशिप होती है ना, उसके बारे में, या आपने कोई कंपनी विजिट की हुई है तो आप उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और आपके 3-4 सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, कोर के कोई भी सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, बट बीएचयू के इंटरव्यू में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि आप अपने मेन सब्जेक्ट बताइए, उसी से क्वेश्चन पूछा जाए। आप बीटेक करके आ रहे हो, जस्ट गेट का एग्जाम दे के आ रहे हो, तो गेट के सारे सब्जेक्ट आपको रेडी होते हैं ऐसा माना जाता है, और अभी बार का एग्जाम भी देकर आए हो तो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिएगा, आंखों में आंखें डाल के आंसर करिएगा, बेवजह सामने वाले को पागल मत बनाइएगा क्योंकि वो सब बीएचयू के प्रोफेसर होंगे, ठीक है। जबरदस्ती उनको घुमाने का ट्राई मत करिएगा, रिलेवेंट आंसर दीजिएगा। और इंटरव्यू देने का एक तरीका होता है जो हम आपको अभी सिखाएंगे, ठीक है, कि आप ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए जो आपको नहीं पता है। आप अपना इंटरव्यू खुद डिसाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और वो जब आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उनको उस तरह से आंसर करिए कि आपसे वही चीज पूछी जाए जो आप चाहते हो। नेक्स्ट बेटा, जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंटली दीजिए और एक प्रॉपर जो ड्रेस होता है ऐसा ड्रेस पहन के जाइए। ऐसा मत करिएगा कि आप मतलब फॉर्मल ड्रेस में जाइए प्रॉपर। ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ब्लेजर कैरी करना है, टाई लगाना है, बट ये जरूरी नहीं है, गर्मी सीजन चल रहा है, लेकिन हाँ नॉर्मल एक फॉर्मल होना चाहिए, वो आपके लिए मतलब अच्छा रहता है। अच्छा,
और आप इंजीनियर हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, उस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ मूव करिए। एंटर करने से पहले आप परमिशन मांगिए, मे आई कमिंग सर, एंटर करिए। अंदर बैठने के लिए वो खुद आपको बोलेंगे, ठीक है, तब आप बैठिए और इसके बाद अपनी फाइल उनके टेबल पे रख दीजिए। देन आप वहां पर बैठिए और इंट्रो कम से कम आपको इंग्लिश में देना है, और इसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को इंट्रो देते देते अपनी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दीजिए। सामने वाले समझ जाते हैं कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, वो फिर उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं। परेशान होने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब आपको हाइपर नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। लास्ट ईयर तो बीएचयू का जब इंटरव्यू चल रहा था तो मैं और सुमित सर वहीं पर प्रेजेंट थे। सॉरी गाइज, इस बार मैं नहीं आ पाया कुछ रीजन की वजह से, बट आप अपना 100% दीजिए, फुल एफर्ट दीजिए, मस्त फॉर्म में मूव करिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है और इंटरव्यू अच्छा देने का ट्राई करिएगा और सब अच्छा होगा, होप सो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, ये एक सेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, रियलिटी बिहाइंड AIR1, है ना। AIR1 के पीछे क्या रियलिटी है, और अगर आप लोग अभी से अवेयर हो गए और अभी से जैसा मैं बताऊंगा मूव करने स्टार्ट कर दिए, तो आप भी बेटा नेक्स्ट AIR1 हो सकते हैं। तो अगर आप पे काबिलियत है, आप में चाहत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, फौलादी जिस्म के साथ फौलादी दिल है, दिमाग है, और आपने ठान रखा है कि मुझे क्रिएट करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर नेक्स्ट AIR1 मैं होऊंगा। कॉन्फिडेंस तो दिखे, देखता हूं कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेशन मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। पहले सोचा था रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, लाइव में देना चाहिए, लाइव की फीलिंग अलग होगी, तो मैं आप लोगों का लाइव सेशन लूंगा। ये तो जल्दी अनाउंस कर दूंगा इसका डेट। चलिए, और फिर बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, सर कोप में कितने लोगों का कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट शो करने लगा है। बेटा परेशान मत होइए आप लोग, जब आपने फॉर्म भरा था तभी से परेशान हो, आखिर इतनी परेशानी क्यों? अरे चिल मारिए यार, आपने अपनी तरफ से मिस्टेक नहीं की ना, आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान होते हो। तो कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ मूव करिए। जैसे जैसे आईआईटीज के फॉर्म वेरीफाई होते जाएंगे, आईआईटी अपना डेटा कॉप की साइट को में अपलोड करता जाएगा, वैसे वैसे आपके नंबर आप इंस्टीट्यूट शो होने लगेंगे। अभी टाइम है उसके लिए, इसलिए अभी पूरे इंस्टीट्यूट शो नहीं हो रहे होंगे, जैसे जैसे वेरीफाई होते जा रहे हैं वो अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो स्टार्ट होगा काउंसलिंग, वो 20 मई से स्टार्ट होगा। 28 मई को 10 AM पर आप लोगों का पहले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपका 9 AM तक वैलिड रहेगा। ठीक है, उतने टाइम में आपको चूज करना रहेगा, एक्सेप्ट करना है, रिटन एंड वेट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के जो रिजल्ट होते हैं उसमें जो लास्ट मतलब बाद के रैंकर्स होते हैं उनको कोई ऑफर नहीं मिलता, तो परेशान मत हो जाना, सर मेरे पास तो ऑफर ही नहीं आया, मेरी तो 600 रैंक है, सर मुझे तब भी ऑफर नहीं आया। बेटा चिल, थोड़ा सा कूल रहो, क्योंकि पहले राउंड में हो सकता है किसी बच्चे को 3 ऑफर मिले हो, किसी को 4 ऑफर मिले हो, किसी को 2 ऑफर मिले हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी को 4 या 3 ऑफर मिले तो वो क्या 3 जगह एडमिशन ले लेगा? नहीं ना, एक सीट अगर फ्रीज करेगा तो बाकी 3 तो छोड़ेगा ना। और जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे वो बेटा पहले और दूसरे राउंड में ही डिसाइड कर लेते हैं, जो टॉप 200 रैंकर्स होते हैं। ठीक है, टॉप 100 रैंकर्स पहले राउंड में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि सबको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आईएससी बंगलौर, आईआईटी मद्रास मिल जाएगा, आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। तो जो जिसकी पहली प्रेफरेंस होगी वो पहले राउंड में डिसाइड कर लेगा। फिर इसके बाद धीरे 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 नीचे वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रैंक कम होगी, है ना, उनके पास ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो परेशान मत होना। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट हूं। 20 मई से ये स्टार्ट होगा। 20 मई को जैसे 10 AM पर रिजल्ट आ जाएगा, 21 को बेटा मेरा सेशन रहेगा। 21 को मैं सेशन लूंगा, उसके बाद फिर आपके पास डिसाइड करने के लिए पूरा टाइम होगा। 21 की नाइट तक आप अपना डिसाइड कर लेना, यस 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 क्या करना है आपको, रिटर्न एंड वेट करना है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, या रिजेक्ट एंड वेट करना है। जो भी करना है इसमें आपके पास अभी ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका थर्ड चांस होता है तो फिर आपका रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर आप अपने इंस्टीट्यूट को आप रिटर्न एंड वेट मैक्सिमम 2 टाइम्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
अगर आपने यहां पर आईआईटी मद्रास किया है, नेक्स्ट में आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है, तो आप 2 बार रिटेन एंड वेट कर सकते हो। तीसरी बार आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या तो फिर उसको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, मेरे सेशन आएंगे और आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज के लिए गाइड करूंगा बेटा, किस रैंक तक किसको क्या लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो होगा 27 मई, थर्ड राउंड का 3 जून, फिर 10 जून, फिर 17 जून। यहां तक मोस्टली 1500 रैंक तक के बच्चों को ऑफर मिल जाता है किसी ना किसी आईआईटी में। परेशान होने की नीड नहीं है। कुछ आईआईटी फुल हो जाते हैं, कुछ में सीट वैकेंट रहती हैं। देन फिर हमारे एडिशनल राउंड स्टार्ट होते हैं। एडिशनल राउंड में फिर इस तरह से, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर आईआईटी पार्टिसिपेट करे। ठीक है, 3 एडिशनल राउंड हो सकते हैं, 4 एडिशनल राउंड हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, जब तक किसी आईआईटी में सीट खाली रहेगी तब तक एडिशनल राउंड चलते रहते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर आईआईटी में एक दो सीट ही बचती है तो फिर हमारी काउंसलिंग बंद हो जाती है। और उस इंस्टीट्यूट में जिस बच्चे ने अप्लाई किया होगा तो प्रॉपरली मेल करके वो आपको फिर इनवाइट करते हैं कि आप आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट लेके और फीस का चेक लेकर, है ना, ड्रॉप लेकर, और आइए सीधे जमा करिए और एडमिशन लीजिए और कंटिन्यू करिए। ठीक है, इस तरह से भी आपको लास्ट तक ऑफर मिलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा, अप्लाई तो सब लोग कर ही दो। ठीक है, तो ये कॉप का है और डेट आपके सामने मेंशन है, तो परेशान मत होइए किसका शो कर रहा है किसका नहीं शो कर रहा, जस्ट वेट करिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं सीसीएमटी में, है ना। सर मुझे आईआईटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या, सर क्या करूं? तो बेटा जब कॉप का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका होगा तब बेटा इसका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। क्योंकि एनआईटी पहले नहीं करा सकता। एनआईटी में आपने काउंसलिंग कर ली, जाके आईआईटी में बैठ गए, तो आईआईटी की काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तब एनआईटी का बेटा आपका स्टार्ट होगा ये काउंसलिंग का प्रोसीजर, मतलब एप्लीकेशन का प्रोसीजर। आप देखिएगा, कॉप के पहले राउंड की काउंसलिंग जो है 20 मई को, दूसरे राउंड की 27 को। यहां पर हमारा 23 मई से इसका स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जिसकी लास्ट डेट 10 जून तक है। 10 जून तक जब तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब तक यहां पर 4 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी होगी। 4th राउंड की काउंसलिंग ये 10 जून को आ चुकी होगी जब उसकी लास्ट डेट होगी। तो आप लोगों को बहुत सारा सिनेरियो पता चल चुका होगा, कितनी सीट फुल हो गई हैं, किसको अप्लाई करना है किसको नहीं करना है, क्या करना है, काफी कुछ सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, है ना। सबको अप्लाई नहीं कर देना है सीसीएमटी के लिए। जिसको आईआईटी मिल रहा है तो आप वेट करिए, कम से कम 3rd राउंड की काउंसलिंग तक तो वेट करिएगा। फिर इसके बाद इसका तो बेटा आपका 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपका जून के फर्स्ट वीक में सीसीएमटी का सेशन लूंगा, या तो मैं लूंगा या सुमित सर लेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा किसको अप्लाई करना है, किस रैंक के बच्चे को क्या क्या अप्लाई करना है, कौन कौन से एनआईटी के लिए अप्लाई करना है, किसकी फीस कितनी है, सब डिटेल में, किस किस ब्रांच के लिए। ठीक है, सब डिटेल में इंफॉर्म करूंगा। देन आप समझिएगा, अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट यहां पर 16 जून से स्टार्ट होगा और कॉप का बेटा, कॉप का 16 जून तक। ठीक है, आपका ये 17 जून को ये वाला 5th राउंड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद उसका स्टार्ट होगा। उसमें टाइम मिलेगा आपको, वहां पर तुरंत ऐसा नहीं होगा कि तुरंत फ्रीज करना है। ठीक है, आपके जो भी ये राउंड की काउंसलिंग हो चुका होगा, फिर यहां पर अब रिस्क चल रहा होगा, तो मैं आपको 1 बाय 1 पूरी तरह से गाइड करूंगा। ठीक है, आपके पास पूरा ऑप्शन होगा, टाइम होगा, स्टार्ट होगा 23 मई से, लास्ट डेट है इसकी 10 जून तक, है ना। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट ऑफ बाई ई चालान, ये आपका 10 जून तक है। फिर इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अनलॉकिंग बाई कैंडिडेट, फिर आपको जो भी ऑप्शन आएंगे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। देन उसके है, तो अभी परेशान मत हो, सर क्या करें क्या ना करें, परेशान मत हो। आप एक काम करिए, गेट की तैयारी वापस से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ते रहिए। गेट का मतलब ये नहीं है कि आप गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट का मतलब इतना सा है बेटा कि आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग कर रहे हो। कोई भी एग्जाम आ जाता है, आप उसके लिए अवेयर रहते हो, आप उसके लिए टेक्निकली स्ट्रांग होते हो, जाके एग्जाम दे के आते हो। बाद में मत कहिएगा कि सर आपने तो बताया नहीं था, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी परेशान मत होइए, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट सीसीएमटी के लिए भी। देखो बेटा, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इफ एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल ऑन दी सीसीएमटी वेबसाइट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है,
आप देख लीजिएगा किससे आपको सिग्नेचर कराना है, किसका मुहर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट रेडी करा के ले जाइए। और इन केस आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, इनका आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। ठीक है, अभी भी नहीं बनवाया, अभी भी सो रहे हो तो जग जाओ मेरे लाल। फिर मैं बोल रहा हूं, बाद में मत बोलना सर मुझे तो पता नहीं था, सर आपने तो बताया नहीं था, क्योंकि दूसरों के ऊपर आरोप लगाना सर आपने तो बताया ही नहीं था। लेकिन सर जब बता रहे हैं तो आपको भारी पड़ रहा है कि 20 मिनट 30 मिनट का एक सेशन देख लो। ऐसा ना हो 30 मिनट में हमारा एक सीरीज का एक एपिसोड हो जाता, तो सर हम ये क्यों देख लें। छोड़ दो यार दुनियादारी, छोड़ दो सारी चीजें। जिस दिन आप एक पोजीशन पर पहुंच जाना और सेटिस्फाई होना कि आज मैं इस लेवल पर हूं कि आज मैं अपने टाइम को किल कर सकता हूं, तो फिर इसके बाद स्टार्ट करो यार मूवी, सीरीज, आईपीएल, सट्टेबाजी, जो करने करो। बाप का पैसा वेस्ट मत करिए। पिताजी कितनी मेहनत से कमाते हैं इसका आइडिया आपको नहीं है। जिस दिन आपका बेटा पैसा वेस्ट करेगा ना, उस दिन शायद आपको उसका पेन फील होगा। इसलिए आज सट्टेबाजी मत करो, आज आईपीएल में पैसे मत लगाओ, आज कहीं पर भी पैसे वेस्ट मत करो। एक एक रुपए बचाना सीखिए। अगर कुछ करना है तो इन्वेस्ट करिए, वेस्ट मत करिए। दोनों में कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है, कुछ लेटर का डिफरेंस है, लेकिन उसका मीन बहुत अलग है। इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिएगा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज के दिन छोड़ दो ये आईपीएल, आज के दिन छोड़ दो ये मूवी सीरीज, आज के दिन छोड़ दो यार डेट करना, आज के दिन छोड़ दो वीडियो गेम खेलना या मोबाइल गेम खेलना। आज के दिन अपना टाइम किल करना छोड़ दीजिए। आज के दिन दोस्ती और यारी छोड़ दीजिए, है ना। करिए, लिमिटेड करिए, उतना करिए जिससे आपका और आपके साथ वाले का लॉस ना हो, और कैरियर बनाने के लिए आप कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहे। इतना करिए केवल, ठीक है। देन इसके बाद प्लीज नोट दैट अगर बेटा कोई भी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बच्चा है कोई, और 1 अप्रैल 22 लिखा है, 23 है, ठीक है, उसके बाद का नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको हो सकता है जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। हो नहीं, कंफर्म है, जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ये बेटा 23 है, बाई मिस्टेक 22 है। बाई मिस्टेक मैं बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी सीसीएमटी में ये लास्ट ईयर का मैंने डेटा उठाया है, अभी न्यू डेटा अभी आया नहीं है। तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 है और ये भी आपका 23 है, ठीक है। आप तो सोचो अच्छा सर ने तो अच्छा टाइम दे दिया हमें, तो मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ये 2023 के बाद का होना चाहिए। ये लास्ट ईयर का मैं डेटा उठाया हूं, इसलिए 22 आपको मेंशन किया है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आपके महाराष्ट्र स्टेट से, ठीक है, तो आपको किससे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको वहां पर मतलब वेरीफाई कराना रहेगा, ठीक है। या जो भी है आप एक बार क्लियरली पढ़ लीजिएगा। एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको कहां से अपना वेरीफाई कराना है। अगर एसटी कैटेगरी तमिलनाडु से हैं तो आपको अपने रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से उसको वेरीफाई कराना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको अवेयर रहना है। बाद में मत कहना सर हमें पता नहीं था, सर आपने बताया नहीं, ठीक है। चलो देन इसके बाद हम आ जाते हैं, वाओ ये बीआरसी का रिजल्ट अभी आया हुआ है, ठीक है। 2023 जो रिक्रूटमेंट चल रहा है बीआरसी का, उसके रिटन और गेट कट ऑफ के बेसिस पे कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं और वो टोटल कैंडिडेट हैं 172। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो इस बार के रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है 159, और हम लोगों ने भी 160 से 170 के बीच में कुछ बोला था, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हुई तो 160 के आसपास कुछ जाएगा और 159। और इसके अलावा फिर गेट स्कोर के बेसिस पे मैंने बोला था आपको टॉप 100 स्टूडेंट लिए जाएंगे। 709 का जो मीन है, एक हमारा स्टूडेंट है उसकी रैंक है 97 और उसका गेट स्कोर है 701। इसका मतलब उससे भी कम, है ना। जो अभी मैंने लास्ट सेशन लिया था उस टाइम तक मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया था, बट अभी क्लियर है 709 गेट स्कोर से ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी को कंसीडर किया गया है जिसने अप्लाई किया था। तो मे बी ये 90 से ऊपर के रैंकर्स जो हैं 1 से 90 के बीच जिसने भी बार का अप्लाई किया होगा उसके पास कॉल आई होगी, ये मेरा आइडिया है, ठीक है। चलो सो ये आपका स्कोर डिसाइड हो चुका है, ठीक है।
सो चलिए मूव करते हैं आगे। और इंटरव्यू सेशन अब बार की स्टार्ट करने। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब आप एग्जाम देकर आए थे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट ईयर हम लोगों ने एनपीसीआईएल, बीआरसी, आईओसीएल के इंटरव्यू सेशन लिए थे। उन सेशंस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो सभी क्वेश्चन आपको रेडी करने के लिए बोला था, और मुझे उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। मैंने बोला था अपने बीआरसी के लिए 5 सब्जेक्ट या मिनिमम 4 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। उसका प्रॉपर प्लस वाले जो भी बच्चे हैं, जो प्लस का कोर्स का आपका नोट्स है उससे प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, एक बार प्रॉपर पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं किया तो अभी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि इंटरव्यू सेशन जो भी है ना, 2 मई को मैं, सुमित सर और अंकुर सर एक सेशन लेंगे जिसमें आपको पूरा शेड्यूल अनाउंस कर देंगे किस दिन कौन सा सेशन होने वाला है। ये एक रफली और टेंटेटिव शेड्यूल है जिसमें हम लोगों ने प्लान किया कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंटरव्यू सेशन होंगे, जिसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं सीआरई, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, तो इनके इंडिविजुअल सेशन लेंगे जिसमें आपको 2 घंटे में टॉप के 20 क्वेश्चंस बता देंगे, और वो 20 क्वेश्चंस को आप रिलेट कर पाओगे उस सब्जेक्ट से। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कुछ रिलेट करके आंसर कर पाओगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको बता दें, है ना, कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसको आंसर के साथ आपको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट होगा 3 मई से, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक। फिर 9 से आपका मिक्स सब्जेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कुछ सुमित सर, अंकुर सर और मैं, हम तीनों लोग इंडिविजुअल वे में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ मिक्स सब्जेक्ट भी चलेंगे। मिक्स सब्जेक्ट में जैसे एसटी एमटी को रिलेट कर दिया, सीआरई और थर्मो को रिलेट कर दिया, एफएम और एचटी को रिलेट कर दिया। ठीक है, तो मिक्स सब्जेक्ट वाइज जो सेशन चलेंगे उसमें फैकल्टी भी 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे जो आपका 9 मई से स्टार्ट होगा। इसमें कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे मॉक इंटरव्यू सेशन जो कि आपका 12 मई से। हालांकि कुछ मिड मई से ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं, बट केमिकल के इतने जल्दी नहीं होंगे, है ना। तो जब डेट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैं डेट चेंज कर सकता हूं, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, है ना। एक टेंटेटिव डेट आपको दिया है। टाइमिंग बेटा 3 PM से ही रहेगा, क्योंकि 3 to 5 अगर रहेगा, 5 PM से अंकुर सर का एमटी का क्लास रहता है, फिर इसके बाद 7 से सुमित सर का क्लास रहता है, फिर 9 से मेरा क्लास रहता है। तो 5 के बाद तो हम तीनों कोई ना कोई बिजी रहेगा, इसलिए ये सीरीज आपकी आफ्टरनून में ही चलेगी, या तो 3 to 5 या तो 2 to 4 या तो 1 to 3, ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, बट अभी जो टाइमिंग है ये 3 PM पर हम लोग रखेंगे ये सेशन 2 मई को। उसके बाद जो भी टाइमिंग रहेगी हम उसको चेंज कर देंगे, मैं आपको अवेयर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप रेडी रहिए। और डोंट वेस्ट योर टाइम, नॉन गेट एडमिशन, है ना। अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट अगर मूव करना चाहता है, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 साल 3 साल का गैप हो चुका है, तो बेटा आप लोग परेशान न हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं नॉन गेट के थ्रू। फीस आप बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आप वहां पर अप्लाई कर दीजिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ शायद 6000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है, तो आप वो पे इजीली पे कर सकते हैं, है ना। इतना तो आप ट्यूशन पढ़ा के भी अर्न कर सकते हैं, तो आप इजीली पे कर सकते हैं। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट से एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी के लिए मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आईआईटी रोपर का फॉर्म निकला हुआ है। अगर नॉन गेट भी है, आपने कहीं से एमटेक कर रखा है, तो आप वहां से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन गेट है, आपका गेट क्वालिफाई नहीं है, आईआईटी रोपर का भी फॉर्म निकला हुआ है ना। एमटेक कंप्लीट है आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से, भले ही आपका आईआईटी से है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अप्लाई करिए, जाके इंटरव्यू दीजिए, और आईआईटी की डिग्री वहां से भी आपको मिलेगी, तो आप अप्लाई करिए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊं जिसमें मैं आपको पूरा बताऊं कि इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, या कम से कम इंडिया के टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं जो नॉन गेट आपको एमटेक और पीएचडी कराते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कम से कम 20-25 कमेंट अगर आ जाते हैं, है ना, तो मैं आपके लिए ये सेशन अरेंज कर दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, कम से कम कुछ बच्चों का तो फायदा हो। अगर कम से कम 20-25 बच्चे होंगे, तो यार ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे याद है पूरा, मुझे भी उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा,
एक एक सर्च करना पड़ेगा, हर टॉप इंस्टीट्यूट का जो ब्राउज़र होगा उसको डाउनलोड करके मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगता है। आज ये आपको जो सेशन दे रहा हूं इसके लिए भी मैंने पूरा सर्च किया, निकाला, बेटा मुझे होल नाइट लग गया, तब मॉर्निंग में जाके ये सेशन शूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इसके बाद अभी जस्ट शूटिंग ओवर होगी, वैसे मुझे भी ट्रेवल करना है, मुझे भी कहीं जाना है, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा, वहां पर कुछ फंक्शन है मुझे अटेंड करना है, देन फिर कल वापस रिटर्न आऊंगा। तो ऐसा नहीं है यार, कल से आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट है, तो हम लोग भी आपके लिए कर रहे हैं। आज एक मिनट के लिए भी नहीं सोया, और अब सो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ट्रेवलिंग करनी है। तो आप समझिएगा मेहनत लगती है यार, मैं इसलिए बोलता हूं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, कम से कम 20-25 कमेंट इसमें होंगे कि नहीं सर सेशन ले लीजिए, तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही डेट और टाइम बता दूंगा किस दिन किस टाइम में होने वाला है। आप लोग ज्वाइन करिएगा बेटा, अगर आप लोगों का भला हो सकता है, आप लोगों के लिए प्रॉफिट हो, तो मैं जरूर मेहनत करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अगर एक दो बच्चा आ जाए नहीं नहीं सर आप ले लो, तो एक दो बच्चों में तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनल ईयर का है, जिसका या तो एक ही ड्रॉप है, तो मैं बोलूंगा बेटा लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी 2024 की, जिसमें शायद नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा आएंगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि फिर यार आप लोग ड्रॉप लेके पढ़ो, और ड्रॉप लेके पढ़ो तो अब लापरवाही मत करना कि मैं यूट्यूब से कर लूंगा, मैं सेल्फ कर लूंगा। यार जब आप ड्रॉप ले रहे हो, 1 ईयर का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। और अगर हाँ वेस्ट करना है ना, तो फिर मत इन्वेस्ट करिए। वेस्ट करने का मतलब आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन टाइम बर्बाद कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, घूम रहे हो, तो मत करिएगा। और प्लस के साथ मूव करिए, कोड यूज करिए SKS50। एक एक बच्चे को मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों से प्रॉपर टच में रहूंगा जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए अगर मैं आप थोड़ा सा और आगे मूव करूं, तो जो भी अभी बच्चों का ऑफ चल रहा था, है ना, आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा 4 to 5 डेज का ब्रेक दिया था, और उस ब्रेक में आप लोगों को मैंने बोला था कि आप सेमेस्टर का रेडी कर लीजिए। किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों के बेटा मिड सेम थे, है ना, CT बोलते हैं, क्लास टेस्ट थे, या किसी में आपके फाइनल एंड सेम भी चल रहे थे, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया होगा। आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट तैयार किए होंगे, जो सिंसियर होंगे उन्होंने तो किया होगा। अब ये कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नाइट में 9 PM, ठीक है। तो 1 मई से आप लोगों का क्लास रहेगा 9 PM, फर्स्ट और सेकंड क्लास रहेगी, थर्ड को क्लास नहीं है, फिर 4th 5th 6th 7th तक रहेगी, फिर 8th को क्लास नहीं रहेगी, फिर 9 10 को क्लास रहेगी, फिर 11 को नहीं रहेगी। मैं वो पूरा आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, वो प्लानर में आपके सेव रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्टर अरेंजमेंट अभी स्टार्ट करूंगा, देन फिर आप लोगों का मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम, देन फिर आप लोगों का यील्ड एंड सिलेक्टिविटी। उसके बाद फिर 2-4 दिन का ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि उस समय एग्जाम वगैरह, तो मई में बहुत ज्यादा लोड नहीं दूंगा। लेकिन फिर 20 मई के आसपास आप लोगों का CRE2 स्टार्ट होगा, ठीक है। जिनके एग्जाम चल रहे होंगे वो अपने एग्जाम पे फोकस करते रहिएगा, और जैसे एग्जाम फिनिश हो वैसे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बात बाकी है, अभी जाना नहीं है, सुनते जाओ अभी आगे, ठीक है। देन इसके बाद CRE2 आपका नॉन आइडियल वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जिसके जहां से एग्जाम ओवर हो वहां से आप मुझे ज्वाइन करते जाइए। और वो टॉपिक इस बार और ज्यादा डीप में करना है और डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप लोगों का CRE2 से डर लगना बंद हो। नंबर ऑफ सेशंस कराऊंगा बहुत सारा, और आप लोगों का एक असाइनमेंट बेटा कल और मिलने वाला है। तो एक असाइनमेंट 60 क्वेश्चन का दिया था, कल 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद ऐसे में कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो असाइनमेंट में ही सॉल्व करा दूंगा। चलिए अब आगे के आपका इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर सेमेस्टर एग्जाम। ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपडेट ये है बेटा कि आप लोगों का अभी 1 वीक का ऑफ था, आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। जैसे जैसे आप लोगों को टाइम मिलता है, ठीक है, तो वैसे वैसे आप अपना सेमेस्टर के एग्जाम पे फोकस करिए। जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे कल के दिन आपका एग्जाम है, तो आज गेट का मत पढ़िए, आप प्रॉपर सेमेस्टर का पढ़िए। उसमें भी मार्क्स और अच्छे मार्क्स लाना, CGPA बनाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बने तो फिर मे भी हो सकता है कि आप एमटेक नहीं कर पाओ। तो एमटेक के लिए बेटा हमेशा याद रखिएगा मिनिमम 6.5 CGPA चाहिए। तो अगर फाइनल ईयर है आपका, थर्ड ईयर है, थोड़ा खींच दो यार अगर कम है, ठीक है। तो ये मेन अपडेट आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप CGPA के बेसिस पे बात करेंगे, तो CGPA आपको मिनिमम 6.5 चाहिए जनरल कैटेगरी, ठीक है, और EWS
और ओबीसी एनसीएल आपको 6.5 सीजीपीए चाहिए और 6 सीजीपीए चाहिए एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और अगर आप परसेंट की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो बेटा 60% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यही जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 55 मिनिमम चाहिए ही चाहिए एससी एसटी और पीएच के लिए, ठीक है। तो आप अभी से ट्राई करिए कि हर बच्चे को 7+ सीजीपीए ये मेंटेन करना ही करना है और 70% अबव, ठीक है, ये परसेंटेज आपको मेंटेन करके चलना है। इतना आप मिनिमम लेके चलिए ताकि कहीं पर फंसने का चांस ना हो। हर सेमेस्टर वाइज आप लोगों का कम से कम 60% अबव बना रहे, ये ट्राई करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको 60% पर सेमेस्टर, मतलब एवरी सेमेस्टर 60% से ऊपर होना चाहिए, एग्रीगेट नहीं, एवरी सेमेस्टर। तो इसलिए आपको इतना मेंटेन करने का ट्राई करिए और इसके बाद अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने का ट्राई करिए। मैं आपके लिए गाइडेंस सेशन लेता रहूंगा, अगर कोई भी नीड है तो आप मुझसे पूछते रहिएगा, पर्सनली पूछते रहिएगा। जो भी SKS 50 वाले स्टूडेंट हैं वो आप मुझसे पर्सनली पूछते रहिए, आप मुझसे टाइम स्लॉट ले लीजिए, उस टाइम पे कॉल कर लीजिए और मस्त फॉर्म में मूव करते रहिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये बेटा आपका वो कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर रिटर्न है जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी पौधा लगाते हो तो एक टाइम के बाद में आके वो फल देता है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 23, 24 में, उन सभी के लिए अभी से रेडी रहिए। बेटा गेट की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप गेट में रैंक लेकर आ रहे हैं। अगर आप गेट की तैयारी करके जाते हो तो छोटे मोटे एग्जाम आप यूं ही निकाल लेते हो, बीआरसी, एनपीसीआईएल या फिर डीआरडीओ, इसरो, या फिर अभी जो एक और बीआरसी का एग्जाम आया है, या कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आता है। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। कैंपस सिलेक्शन आसान हो जाता है ना, आपके वाइवा आसान हो जाते हैं। तो गेट की तैयारी इसलिए नहीं करना कि नहीं मैं गेट में रैंक लाकर ही आऊंगा, गेट की तैयारी इसलिए करना है कि गेट में नहीं हुआ ना तो कहीं ना कहीं मेरा जरूर हो जाएगा। तो गेट आपका वो लेवल है जिसके लिए आप किसी भी लेवल को पार कर जाएंगे अगर आपने एक बार गेट की तैयारी की। इसलिए आज का इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर बेटा आप मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो अभी आज के दिन लास्ट डेट है 25% ऑफ। बाद में मत कहिएगा कि सर मुझे पता नहीं था, क्योंकि कल से आपके जितने भी कॉइन्स हैं वो आपके रिडीम नहीं होंगे, उसका पैसा कम नहीं होगा। पहले 10% तक होता था, अब मैक्सिमम 500 होता है। कल से एक भी नहीं होगा, जीरो। तो आपके जितने भी कॉइन्स हैं वो सब जंक हो जाएंगे। जंक का मतलब कबाड़ हो जाएंगे। रेफरल जिसमें अभी 10% और आज के दिन 25% का ऑफ मिल रहा है, कल से आपको सिर्फ और सिर्फ 5% मिलेगा। जो कोर्स आज 43,000 समथिंग अमाउंट का आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, और आप उसमें 25% का डिस्काउंट कर लेंगे तो 32,000 समथिंग का पड़ेगा। 500 तक कॉइन्स भी रिडीम हो जाएंगे, तो आप मूव कर सकते हो 1 ईयर के लिए 32,000 के आसपास। वही कोर्स कल के दिन 10% का प्राइस हाइक के बाद 47,000 समथिंग का शो करेगा, और सिर्फ 5% ही आपका रेफरल बोनस लगेगा। देन उसके बाद आपका लगभग 2 से 2,500 रुपए कम होगा और बाकी आपको पे करना पड़ेगा 45,000 के आसपास। अब आप समझिए 32 बेटर है कि 45 बेटर है। इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो गेन, है ना। अगर कल प्रॉफिट चाहते हो तो आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आज ही करिएगा क्योंकि आज लास्ट डेट है। 25% डिस्काउंट और कोड याद रखिएगा SKS 50 अगर मेरे गाइडेंस में मूव करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट यदि रिन्यू करने वाला है, एक्सटेंड कराना है, तो पहले मुझे कॉल करिए, मेरे से डिस्कस करिए कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, प्लस या आइकॉनिक, प्लस में कितने मंथ्स का, है ना, किस ईयर के स्टूडेंट हो, प्रॉपर डिस्कस करके फिर मूव करिए, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, है ना। सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके साथ आप मूव करिए। अगर आप मेरे कोड के साथ मूव करते हैं आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस होगा, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट योर जर्नी सपोर्ट रहेगा, है ना। आपको सक्सेसफुल जर्नी मतलब आपकी जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी कन्वर्ट करेंगे।
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरे और आपके बीच का कनेक्शन है SKS 50, एक ब्रिज है, क्योंकि हमारी फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको एमटेक एडमिशन की बात होगी वहां पूरा गाइडेंस मिलेगा, आपको PSU में इंटरव्यू की बात होगी वहां गाइडेंस मिलेगा, हर तरह के आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर मिलेगा अगर आप मेरे कोड के साथ मूव करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर फीलिंग चाहते हो तो आपको इसके साथ मूव करना है। और मैं आपको वही बता रहा था, ऑल अनअकैडमिक क्रेडिट्स एक्सपायरिंग ऑन अप्रैल 30 11:59 PM। जितने भी आपके पास क्रेडिट्स है, कॉइन्स हैं, वो सब एक्सपायर हो जाएंगे। और 25% का फ्लैट ऑफ है ना, वो भी ऑफर कल खत्म हो जाएगा। और जो आप लोगों को अभी तक किसी भी रेफरल कोड में 10% मिल रहा है, स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ 10% ऑफ विल बी बिकम 5% ऑन अप्रैल 30 11:59। रात में 12 बजे से आपके वो सब 5% हो जाएंगे। इसलिए अगर मूव करना है तो आज ही मूव करना है। और कोड SKS 50 याद रखिएगा, SKS 50 कैपिटल लेटर में, ठीक है। इस कोड के साथ मूव करिए और इस जैसे ही हो जाए आपके मेल में एक ग्रीन कलर का स्क्रीनशॉट आएगा जिसमें कोड का प्रूफ रहता है, वो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको गाइडेंस वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे मूव करना है मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है, पहले मेरे से डिस्कस कर लीजिए। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो 25% का ऑफ है, कोड SKS 50, ठीक है। आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। लिस्टिंग प्राइस जो है आज का 43,192 है। अगर मैं 1 ईयर के कोर्स की बात करूं 25% ऑफ में आपका 10,798 का ऑफ मिल जाएगा। प्राइस हाइक होना है 10% का, 5% चेंज जो होना है स्टैंडर्ड डिस्काउंट जो कोड रहते हैं उसमें। तो अगर आप आज परचेज करते हैं तो 17,277 का आपको बेनिफिट मिलेगा। और कल परचेज करेंगे तो ये 32,000 में इतना अमाउंट और ऐड कर दीजिए, आपको उतना पे करना पड़ेगा। आज और कल में डिफरेंस इतना सा है 17,277 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ आपका एक दिन में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए आज परचेज कर लीजिए, कोड लगाइए बेटा SKS 50, क्योंकि आपका 30 अप्रैल 11:59 PM पर 10% का प्राइस हाइक भी हो जाएगा। बाद में मत बोलिएगा सर मुझे पता नहीं था, सर मैं क्या करूं, सर ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, सर मैं आप कैसे मैनेज कर पाऊंगा। इसलिए आज मैनेज करिए। और अगर किसी स्टूडेंट के पास मैनेज नहीं हो पा रहा तो 32,000 को आप क्या करिए, आप अपना ऐप ओपन करिए, उसमें कोड डालिए SKS 50, मेरे से डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे हो सकता है, ठीक है। आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और एक तरीका और आपको बता देता हूं, आप इतना अमाउंट वहां पर जो पे करना है, आप क्या करिए, कोड डालिएगा SKS 50, नेक्स्ट पेज में कॉइन्स रिडीम कर दीजिएगा, पेमेंट में पहुंचिएगा, पेमेंट बाई पार्ट्स का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर लीजिएगा। पेमेंट बाई पार्ट 3 टाइम्स चूज कर लीजिएगा। 3 टाइम्स में चूज करेंगे, इसका 1/3 आपको आज पे करना रहेगा और बाकी बचा हुआ अमाउंट आप मैनेज कर लेना। तो 11,000 के आसपास आज पे करना रहेगा, ठीक है। और 11,000 आज तो इतना तो मैनेज कर ही लोगे, आप बीटेक स्टूडेंट हो, ठीक है। बाकी बचा हुआ अमाउंट विद इन 7 डेज अरेंज करके अगर आप पे कर देते हो, ऑफर वैलिड रहेगा, ठीक है। और आपको ये बाकी अमाउंट पे कर दोगे, वैसे ही आपका प्लस का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये, अगर मैनेज नहीं हो पाता तो 11,000 मैनेज कर लीजिए और मूव करिए। ये 2025 के लिए मतलब 2 ईयर कोर्स है। इसी तरह अगर आप आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो आपको 25% ऑफ के साथ एक्स्ट्रा मंथ भी मिल जाएगा। सुपर फॉर्मल जर्नी आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और याद रखिए बेटा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, अरे ठान लिया तो ठान लिया। और अगर ठान लिया ना कि आपको कैरियर में कुछ करके जाना है, अगर आपको कुछ ना कुछ बन के दिखाना है, गेट एक मात्र विकल्प है, एक ओनली ऑप्शन है जिससे आप अपने इस केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ गजब क्रिएट कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ONGC और EIL आपका 22+ का पैकेज देता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 2 लाख पर मंथ। ये आपका कैरियर एकदम मतलब आप समझ रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। और ये लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप है जो आप चेंज कर सकते हो। आपने ठान लिया, आपने मान लिया तो चेंज कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप डिसाइड करिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर मुझे पता नहीं था, सर आप इतना अमाउंट कैसे मैनेज करो, ठीक है। बाद में मत बोलिएगा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के आज बता रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं, नाइट में पूरा बैठ के सब अरेंज करके आपको सुबह सुबह शूट कर रहा हूं। और अभी सुबह के बजे हैं 7:03, ठीक है।
और मे बी सुबह आपको 10-11 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए पूरा दिन का टाइम है मैनेज करने का, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, अरे ठान लिया तो ठान लिया, और ठान लिया तो आगे मूव करिए। गेट नहीं निकला तो कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएगा, कैंपस का प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा, कम से कम उसमें कॉन्फिडेंटली आंसर जरूर कर पाओगे। इस तरह से बेटा मैंने मैथमेटिक्स का, सीआरई का, पीसी का सारे अपने सब्जेक्ट के सीट बना दी हैं, है ना। तो अगर किसी को कोई भी सीट चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करिए, आप मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और ये मत बोलो सर मेरा नंबर नहीं था आपके पास, सर मैं कैसे कांटेक्ट करता। कुछ नहीं बेटा, गूगल करोगे ना तो मिल जाएगा। साइलेंसर केमिकल इंजीनियरिंग कहीं भी जाके आप पेश मतलब टाइप करके सर्च कर लोगे ना, मैं आपको मिल जाऊंगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। मैं तो एक तुच्छ मामूली सा इंसान हूं, केमिकल इंजीनियरिंग का एक टीचर हूं, तो मैं क्यों नहीं मिल जाऊंगा, है ना। अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आराम से मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, आप जस्ट सर्च करिए discussion@silencer, मिल जाऊंगा यार, मेरा ग्रुप मिल जाएगा वहां पर, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। ऑनर आपको दिख जाएगा, वो ऑनर मैं ही होऊंगा, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो चलो यहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं गूगल सीट है, अपडेटेड रहेंगे और मस्त फॉर्म में मूव कर सकते हैं। ये 2023 के रैंकर्स हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर आपको AIR1 लाना है केमिकल इंजीनियरिंग में, मस्त फॉर्म में, ठीक है। और ये हमने NPCIL का, ONGC का कुछ जो सीक्रेट पाथ है, कैसे मूव करना है, हमने सेशन लिया था, आप लोग देखिएगा। ये वो सेशन है जो आपको आपके कैरियर में, आपके फ्यूचर में एक पीक तक पहुंचाते हैं, एक लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं। आपके आने वाली पीढ़ियों की पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर आप आज सुधर गए, अगर आप आज बदल गए, तो आप अपनी आने वाली पूरी जनरेशन बदल सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप अवेयर नहीं है तो ये सेशन आपके लिए ही था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन बच्चा आज के सेशन से क्या सीख के जा रहा है, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए, और अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो बेटा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए जस्ट मेरे नाम से सर्च करके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में प्लैनेट गेट केमिकल या फिर discussion@silencer, वहां से सर्च कर लीजिए। और 2 तरह के कोर्स है, प्लस और आइकॉनिक, कोई भी लीजिए, बट कोड याद रखिएगा बेटा, SKS50 यूज करना है, ठीक है। मेरे गाइडेंस के लिए अपने सारे जूनियर्स को बता दो, अपने ग्रुप्स में अपडेट कर दो। मैं आज सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, उनको लिंक दे देना, उस लिंक पे क्लिक कर लें, कोड दे देना, ठीक है। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। जितना मैं आपको करता हूं, क्या उसका 10% भी आप मेरा सपोर्ट करते हो? क्या आप किसी को अवेयर करते हो? क्या आप किसी को बताते हो? अगर बेटा आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगोगे ना, तो बच्चे भ्रमित नहीं होंगे, बेवजह के कोड यूज करना बंद कर देंगे जहां से उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने गलती की और मैं भी वही बोल दूं कि ठीक है जो कोड यूज किया था जाओ उन्हीं से पूछो जाके, फिर तो लालच मत करो। 1000-2000 आपके लिए नहीं, आपके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें जब आप पढ़ाई के टाइम पे डिमोटिवेट होते हो, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे परेशान होते हो, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हो, उस समय नीड होती है टीचर की, ठीक है। उस टाइम पे और कोई नहीं आपके साथ होगा, ना आपका कोई फ्रेंड, ना आपका कोई जिसका कोड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ना कोई ऐसा बंदा जो आपको कॉल करके जबरदस्ती कोड यूज कराए, ठीक है। इसलिए कोड बेस्ड है SKS50। चलिए, ये बैचेज हमारे चल रहे हैं, 28 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप 0% इंटरेस्ट और नो कॉस्ट EMI के साथ मूव कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चा। और हर उस स्टूडेंट्स को जो आज BHU के लिए जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको हैप्पी जर्नी। और जो भी कल इंटरव्यू देगा उन सभी को गुड लक। जो भी बार की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को गुड लक। NPCIL की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को गुड लक। बस अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। जिनके मिड सेम एग्जाम चल रहे हैं, जिनके एंड सेम एग्जाम आने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज, गुड लक बेटा। अच्छा करिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं हर बच्चे का सपोर्ट करूंगा, सबका साथ दूंगा, ठीक है। और मस्त फॉर्म में मूव करते रहेंगे। जय हिंद बेटा। मिलते हैं कल के दिन प्लस कोर्स के लिए और परसों से यूट्यूब के सेशन में।